सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन राजस्थान। इसे हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम इसके जो अधात्विक खनिजों की जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं उनमें उर्वरक खनिज, बहुमूल्य पदार्थ पत्थर, आणविक एवं विद्युत उपयोगी और ऊष्मारोधी उच्च ताप सह प्रतिका खनिज, इन चार की श्रेणियों का हम अध्ययन करेंगे, जिनमें उर्वरक खनिजों में आते हैं जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट। बहुमूल्य पत्थर में आएंगे पन्ना, तांबड़ा और हीरा। आणविक एवं विद्युत उपयोगी जो खनिज हैं उनमें आते हैं अब्रक और यूरेनियम। और ऊष्मारोधी उच्च ताप सह प्रतिका खनिज में आते हैं एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, वर्मिकुलाइट, चीनी मिट्टी और डोलोबाइट आदि आते हैं। इससे पूर्व का जो आपने वीडियो सुना होगा, उसके अंदर हमने धात्विक खनिजों का अध्ययन किया था। और आपने हो सकता है मैप के अंदर भी आपने PDF जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड की थी, उसमें आपने उसको धात्विक खनिजों को राजस्थान में कहाँ है उनको देखा होगा। तो अब हम अधात्विक खनिजों में अगर राजस्थान की बात करें तो अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध प्रदेश है। यहाँ अनेक प्रकार के अधात्विक खनिज हैं जिनका खनन एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है। अधात्विक खनिजों को कतिपय श्रेणियों में निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट है उर्वरक खनिज, जिन्हें मैंने बताया आपको जिप्सम, रॉक फॉस्फाइट, पाइराइट। बहुमूल्य पत्थर, इनमें पन्ना, तांबड़ा और हीरा आता है। फिर है आणविक और विद्युत उपयोगी, इनमें है अब्रक और यूरेनियम। ऊष्मारोधी में आते हैं एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, वर्मिकुलाइट, चीनी मिट्टी, डोलोबाइट आदि। रासायनिक जो खनिज हैं उनमें है नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट। इमरती पत्थर जो हैं वो है सैंडस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट और स्लेट आदि। अन्य जो खनिज हैं घिया पत्थर, कैल्साइट, पाइराइट और स्टेलाइट आदि। तो हम सर्वप्रथम लेते हैं एस्बेस्टोस। इन खनिजों के जो विभाजन एवं श्रेणियों में अगर हम जाएं तो उनमें सबसे पहले लेते हैं हम एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस आपको बताया कि ऊष्मारोधी उच्च ताप सह प्रतिका खनिज है। एस्बेस्टोस का जो उपयोग है वो सीमेंट की चादरें बनाने में, टाइलें बनाने में, फिल्टर्स तथा ताप निरोधक जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण में किया जाता है। राजस्थान एस्बेस्टोस का प्रमुख उत्पादक है और वहाँ देश के कुल जो उत्पादन होता है उसका 90% अर्थात मैक्सिमम जो पार्ट है वो राजस्थान ही एस्बेस्टोस में उत्पादन कर रहा है। विगत कुछ वर्षों में इसमें प्रगति भी आई है उत्पादन जो है, किंतु इसमें वर्तमान में जो उत्पादन हम देख रहे हैं वो नगण्य के बराबर है। इसमें 2001 में 17.87 हज़ार टन उत्पादन था, वो वर्तमान में नगण्य बराबर है। और 2005-06 में 1.57 हज़ार टन ही रह गया था। राज्य में जो एस्बेस्टोस के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो हैं उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख क्षेत्र, नाथद्वारा, कांथल, आसिंद, सलूम्बर, बरना और गुंजाम अन्य क्षेत्र हैं। डूंगरपुर जिले में देवल, खेपारू, पिपरदा, मलवा और डूंगरपुर सार्प तथा जकोल की खानें हैं। तो अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में भी सीमित मात्रा में एस्बेस्टोस मिलता है। इसी प्रकार हम अगर जो तापसेह की श्रेणी में दूसरा जो खनिज आता है फेल्सपार, अगर हम इसे देखें तो राजस्थान 60% उत्पादन फेल्सपार का कर रहा है। यह खनिज अब्रक के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। राज्य का जो अधिकांश फेल्सपार है अर्थात 96% अकेला अजमेर जिले से प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हैं वो हैं जयपुर, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा।
अजमेर ज़िले के फेल्सपार अजमेर और ब्यावर के निकट, जयपुर ज़िले में डूंगरपुर, दादिया, बांदेव, दनैनी तथा गुजरवाड़ा में, और पाली ज़िले में प्राप्त होते हैं। अगर हम देखें तो 2016-17 में राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक 5611,000 टन उत्पादन हुआ था। अतः इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब्रक, माइका। अब्रक भी एक तापस जो अधात्विक खनिज है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, सजावट का सामान, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों, वायरलेस, मोटर, वायुयान आदि में किया जाता है। इससे अग्नि प्रतिरोधक, आणविक, इंसुलेटिंग ब्रिक्स भी बनाई जाती है। भीलवाड़ा में अब्रक से ईंटें बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। अगर हम देखें 2015-16 में 5.513 हज़ार टन उत्पादन अब्रक का राज्य में हुआ था। अगर हम इसका विस्तार देखें कि राजस्थान में इसका कहाँ कहाँ विस्तार मिलता है, तो जयपुर टोंक पेटी, इसमें टोंक एवं दक्षिणी जयपुर जिला सम्मिलित है। टोंक जिले में बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, गोली, बारेली और पालरी आदि की अब्रक की खानें हैं। जयपुर जिले में बंजारी और लक्ष्मी खाने प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भोजपुरा, माधोराजपुरा और करनवा का बास फागी तहसील में भी अब्रक उपलब्ध है। भीलवाड़ा उदयपुर पेटी अब्रक उत्पादन की प्रमुख पेटी है। भीलवाड़ा में नाथ किनेरी, तुनका, सिंदिरियास, चापरी, रतनगाजा, बंजारी, गोगास, बेमाली आदि खाने हैं, जो कि उदयपुर में चंपागढ़, दुल्ला मित्र और मालवा प्रमुख हैं। अन्य क्षेत्रों में अब्रक उत्पादन के अन्य छोटे क्षेत्र सीकर में तोरावाटी तहसील तथा अजमेर, राजसमंद, अलवर और पाली जिलों में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले खनिज की, जिप्सम। जिप्सम की जैसा बताया आपको उर्वरक खनिजों की श्रेणियों में आता है, जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंग रोगन में किया जाता है। भारत में राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जो देश का 90% है। 2016-17 में राज्य में 1816 हज़ार टन जिप्सम का उत्पादन हुआ। अगर हम राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र यहाँ मिलते हैं राजस्थान में। बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र, यहाँ देश के 17% जिप्सम के भंडार का अनुमान है। बीकानेर के जामसर गांव के निकट सबसे बड़ा जिप्सम भंडार है। लुणकनसर, सियासर, हरकासर और पुगाल अन्य भंडार हैं। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र तथा चूरू में लगभग 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जिप्सम के भंडार मिलते हैं। नागौर क्षेत्र में भी जिप्सम भंडारों में महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 90 करोड़ टन जिप्सम के भंडारों का अनुमान है। अब है पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। जैसलमेर में मोहनगढ़, हपीरवाली, धानी और लाखा तथा जोधपुर के क्षेत्र में जिप्सम का बहुतायत है। पोकरण में भी जिप्सम मिलता है। पाली और बाड़मेर में भी जिप्सम के भंडार हैं। जिप्सम उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में बाड़मेर जिले के कावाम, कुरला, शोकर और उत्तरलाई और पाली जिले के खुटानी में क्षेत्र है जहाँ जिप्सम मिलता है। राज्य में उत्पादित जिप्सम का उपयोग जो अधिकतर है वो देश के उर्वरक उद्योगों में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट उर्वरक खनिज है। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट ऐसी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसमें एक अथवा अधिक फॉस्फेट खनिज विद्यमान होते हैं। राजस्थान देश का लगभग 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। विगत वर्षों में राज्य में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन तालिका 10.9 के आधार पर जो आपको PDF में भेज दी जाएगी उसमें है कि 2016-17 में 788.45 हज़ार टन उत्पादन हुआ।
इनमें जो उदयपुर ज़िला है उसमें कानपुर, करबेरिया, डाफन कोटड़ा, मटून, सिसारमा, नीमच माता, बड़ा गांव एवं जामर कोटड़ा क्षेत्र हैं। बांसवाड़ा जिले में सलोपेट क्षेत्र, जैसलमेर जिले का बिरमानिया एवं फतेहगढ़ क्षेत्र, जयपुर जिले का अडूका, अदवानी, राजगढ़ तहसील क्षेत्र। इसके अतिरिक्त सीकर जिले में रॉक फॉस्फेट के भंडारों का पता लगा है। अब आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को जो है उसको डोलोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग उच्च ताप सह पदार्थ बनाने, इस्पात एवं खनिज उद्योगों में किया जाता है, ऊर्जा में किया जाता है। डोलोमाइट के प्रमुख निक्षेप जो हैं बांसवाड़ा जिले में बिट्ठल देव, खमेरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा में, और उदयपुर जिले के दरियावाद, राजसमंद जिले के इसवाल, हल्दीघाटी, कोठारिया, नाथद्वारा, ओडन, राजनगर, मुरचरना, तलाई और अगरिया में है। इसके अतिरिक्त अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा और नागौर जिलों में भी डोलोमाइट के निक्षेप हैं। वर्ष 2010-11 में राज्य में 507,000 टन डोलोमाइट का उत्पादन हुआ। वहीं 2016-17 में 475,000 टन इसका उत्पादन रह गया है। अब हम बात करें सिलिका सैंड या बालू, कांच बालू का, सिलिका सैंड की बात करें। राजस्थान में सिलिका सैंड के उत्पादन के प्रमुख है जिसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। राज्य में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बूंदी के बारोदिया, जयपुर के शर, सांगोट, चित्तौड़ी, कुंडाल, दुल्लादोपुर, मानोता, वांसोखा आदि, और सवाई माधोपुर के एलनपुरा, नारायणपुर, नरोली, टटवास, सापोट्रा, भरतपुर के जगजीवनपुर, हथौड़ी में, बाड़मेर के शिव, कोटा के कुंडी आदि में इसका उत्पादन मिलता है। राज्य में उत्पादित सिलिका का उपयोग है धौलपुर के कांच फैक्ट्री में किया जाता है। शेष को उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में भेजा जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष औसत 2.5 लाख टन सिलिका सैंड का उत्पादन हो रहा है। इसमें 2015-16 में 7.23 लाख टन तथा 2016-17 में 8.56 लाख टन इसका उत्पादन किया गया। अब हम बात करें चाइना क्ले की, तो चाइना क्ले को केओलिन के नाम से भी जाना जाता है और तापरोधी क्षमता एवं लचीलेपन के कारण उपयोगी है। राजस्थान के अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में यह पाई जाती है। देश के कुल उत्पादन का 45% चाइना क्ले का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। वर्ष 1996-97 में 219.67 हज़ार टन चाइना क्ले का राजस्थान में उत्पादन किया गया, जो 2016 और 17 में 2855 हज़ार टन हुआ है। अब आता है फायर क्ले। फायर क्ले अर्थात अग्नि अवरोधक मिट्टी। राजस्थान में बीकानेर के कोलायत तहसील में गढ़, कोटरी, रानेरी तथा इंडकाबाला स्थानों पर, भीलवाड़ा के मंगरूप और बनियाखेड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के एरल स्थान पर मिलती है। राज्य में इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1968 में केवल 2500 टन उत्पादन होता था, वह 1991 में 64,800 टन हो गया था। मैग्नेसाइट, यह मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत है तथा इसका उपयोग तापरोधी ईंट तथा सीमेंट, कांच और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। राज्य में पाली जिले के सेंद्रा, अजमेर के सरुइया छाजा और उदयपुर के लेम्बा का गुड्डा, डूंगरपुर के खेल पीठ, डूंगर शरण में इसके निक्षेप हैं। वर्ष 2001 में राज्य में 45,000 टन मैग्नेसाइट का उत्पादन किया गया है और 2009-10 में के पश्चात मैग्नेसाइट का उत्पादन नहीं हुआ है। अब आता है बेराइट्स।
यह बेरियम सल्फेट होता है जो सफ़ेद, गुलाबी तथा कथई रंग में पाया जाता है। इसका उपयोग रंग रोगन उद्योग, कांच उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, तेल के कुएं खोदने तथा दवाओं आदि में किया जाता है। राजस्थान में बेराइट्स का उत्पादन उदयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में प्रमुख है। अजमेर, बूंदी, बीकानेर और सीकर में भी यह सीमित रूप में इसका उपयोग किया जाता है। राज्य में 2014-15 में बेराइट्स का उत्पादन 4.51 हज़ार टन हुआ। अब आता है घिया पत्थर। राजस्थान में घिया पत्थर के उत्पादन में अग्रणी है और भारत का लगभग 90% घिया पत्थर का उत्पादन राजस्थान में ही किया जा रहा है। इसका प्रमुख उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने और रंगीन पेंसिल, खिलौने और कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। राजस्थान में राजसमंद, उदयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, करौली एवं भीलवाड़ा जिलों में घिया पत्थर उपलब्ध है। उदयपुर के जो कुछ क्षेत्र हैं, ओरडा, देपुरा, डिंगसी, नाथरा की पाल क्षेत्र, सलूम्बर क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्र हैं। राजसमंद में उसन, कागदार आदि क्षेत्र आते हैं। अब आता है यूरेनियम। आणविक शक्ति हेतु खनिज यूरेनियम के सीमित भंडार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में है। इसका उत्पादन अत्यंत सीमित है। इस दिशा में और अधिक भू सर्वेक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है। अतः आज हमने राजस्थान के अधात्विक खनिजों के फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आधे जो अधात्विक खनिज थे उनका अध्ययन किया। सेकंड पार्ट में हम जो शेष बचे हुए अधात्विक खनिज हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ टर्म्स, जो कुछ ज़िले हैं उनमें नाम आपको हार्ड लगेंगे। नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ऐसे कुछ नाम आएंगे। तो आप अपने स्वयं हस्तलिखित जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आप तैयार कर लीजिए और मानचित्र के आधार पर उनको अंकित करें और उनको बार बार पढ़ने पर आपको ये इनका अभ्यास हो जाएगा और आपको याद रहने लगेंगे। क्योंकि इसके अंदर आपको कोई शॉर्ट तरीका नहीं है जिससे कि आपको ये बताया जा सके कि जो खनिज है वो क्षेत्र जो है राजस्थान में वो उसी क्षेत्र में मिल रहा है, तो उसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। अतः हम अगले वीडियो में फिर इसके शेष बचे हुए करेंगे। थैंक यू।